नाम के राज्य में राजा जयसिंह का राज था। राजा बड़े ही दयालु और न्यायप्रिय थे। उनकी रानी चंद्रमुखी अपने सौंदर्य और सदाचार के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। रानी के पास एक अनमोल हार था जिसे 9 लखा हार कहा जाता था। कहते हैं कि यह हार रानी को उनकी मां ने दिया था और उनकी मां को उनकी दादी ने। यह हार 7 पीढ़ियों से चला आ रहा था। हार में 9 रत्न जड़े हुए थे जो पूर्णिमा की रात में चांद की रोशनी में ऐसे चमकते थे मानो आसमान के तारे धरती पर उतर आए हों। एक रात अचानक महल में शोर मच गया। रानी का 9 लखा हार गायब हो गया था। पूरे महल में तलाशी ली गई पर हार का कोई पता नहीं चला। रानी रोते रोते बेहाल हो गई। उनकी आंखों से आंसू की धार बह निकली। राजा जयसिंह ने पूरे राज्य में मुनादी करवा दी कि जो कोई भी चोर को पकड़ेगा या हार वापस लाएगा उसे आधा राज्य और ढेर सारा धन दिया जाएगा। पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। सिपाहियों ने दिन रात एक कर दिया पर चोर का कोई सुराग नहीं मिला। महल के सभी नौकरों से पूछताछ की गई पर कुछ हाथ नहीं लगा। राजा बड़े चिंतित रहने लगे और रानी तो खाना पीना ही छोड़ बैठी। इसी राज्य में गंगाधर नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका एक इकलौता बेटा था मानस। मानस बड़ा ही होशियार और साहसी था। लोग कहते थे कि अक्ल का धनी तो ये लड़का है पर किस्मत का मारा है। उसके पिता गंगाधर दिन भर मंदिर में पूजा पाठ करते और शाम को भीख मांगकर पेट भरते। मानस को यह हाल देखकर बड़ा दुख होता। वो सोचता कि काश मैं कुछ कर पाता तो अपने बूढ़े पिता का बोझ हल्का कर देता। जब उसे राजा की घोषणा के बारे में पता चला तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने सोचा कि अब तो डूबते को तिनके का सहारा मिल गया है। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं इस काम को करने की कोशिश करूंगा। गंगाधर घबरा गए और बोले, बेटा, ये तो बहुत खतरनाक काम है। चोर कोई मामूली नहीं होगा जो राजमहल में घुसकर हार चुरा ले गया। मानस ने कहा, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। जैसी करनी वैसी भरनी। चोर ने गलत काम किया है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। मानस ने सोचा कि चोर को पकड़ने के लिए खुद चोर बनना होगा। उसने अपने कपड़े बदले और एक चोर का भेष बनाया। उसने अपने चेहरे पर काले पोत ली और फटे पुराने कपड़े पहन लिए। फिर वो शहर के उस इलाके में गया जहां चोर, उचक्के और बदमाश रहते थे। वहां एक पुरानी टूटी फूटी धर्मशाला थी जहां रात को ये लोग जमा होते थे। मानस ने वहां पहुंचकर देखा कि 5-6 लोग बैठे शराब पी रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। एक आदमी बोला, अरे यार, राजा का हार चुराने वाला तो बड़ा कमाल का चोर है। हम तो उसके आगे पानी भी नहीं भर सकते। दूसरा बोला, हाँ भाई, सच में हमने तो बस छोटी मोटी चोरी की है।